आजकल बहुत से लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी के मसाइल रहते ही हैं। लेकिन इशू ये है कि ये प्रॉब्लम डायग्नोज होना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लोगों को समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है और वो बहुत सालों तक इससे सफ़र करते रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं चल पाता। आज मैं आपको यही सब बताऊंगी कि एक्चुअली डिप्रेशन और एंजाइटी है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका क्योर किस तरह से मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बाज़ औक़ात लोगों को लगता है कि उनके सोचने का अंदाज़ अगर वो चेंज कर लेंगे तो मसाइल हल हो जाएँगे। शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या हर बात में नेगेटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं। ये बात भी एक हद तक ठीक हो सकती है। इसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक साइकोलॉजिस्ट की, जो आपको कुछ टिप्स बताएँगे या आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। कुछ साँस की एक्सरसाइज़ेज़ या फिर आपको योगा वगैरह बताएँगे और इससे आपके कुछ मसाइल तो हल हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। अगर आपको तेज़ बुखार है और थर्मामीटर आपका बुखार 102 या 103 दिखा रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ़ सोच रहे हैं, तो आपको इसलिए बुखार हो रहा है, या आपको गुर्दे में पथरी है, तो ये सिर्फ़ आपकी सोच है कि आपके गुर्दे में पथरी है। आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको लिवर की डिज़ीज़ है, तो ये सिर्फ़ आपकी सोच नहीं हो सकती। इसी तरह डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी सिर्फ़ आपकी सोच पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे ब्रेन में बहुत से केमिकल्स होते हैं जिनको रिलीज़ होना चाहिए, बाज़ औक़ात उनमें गड़बड़ हो जाती है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जिन केमिकल्स को ज़्यादा रिलीज़ होना चाहिए वो ब्लॉक हो जाते हैं या बहुत कम रिलीज़ होने लगते हैं, और जिनको नहीं रिलीज़ होना चाहिए या कम रिलीज़ होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर आने लगते हैं। जिसकी वजह से केमिकल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। चलो ठीक है कि आप एक दिन के लिए उदास हैं, ऑफ़ कोर्स आपके साथ कोई मिसहैप हो गया है, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके साथ किसी ने कोई मिसबिहेव कर दिया है, आपको कोई नाकामी मिल गई है, तो आप परेशान हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा महीनों तक चलता रहता है। आपका बिस्तर से उठने को दिल भी नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कोई अनजाना सा खौफ रहता है, आपके दिल की धड़कन हमेशा तेज़ रहती है। आपको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, ये क्या हो चुका है। आपको तंग जगहों से भी प्रॉब्लम होने लगती है। अगर लाइट बंद हो जाए तो आपका दिल घबराने लगता है, या आपको लिफ्ट के अंदर आपका दम घुटने लगता है। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। ये वो सभी सिम्पटम्स हैं जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि एक्चुअली डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स क्या हैं। अब हमें देखना है कि इसका क्योर क्या है। देखिए, बाज़ औक़ात आप सिर्फ़ अपनी सोच को बदल कर अपने दिमाग में होने वाले केमिकल इम्बैलेंस को ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको मेडिकेशन पर आना ही पड़ता है। बाज़ औक़ात कुछ होम रेमेडीज़ भी काम कर जाती हैं, लेकिन केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए हमेशा दवाई की ज़रूरत होती है, जो आपको साइकोलॉजिस्ट कभी भी नहीं देगा। आपको ज़रूरत होती है साइकियाट्रिस्ट की। साइकोलॉजिस्ट इज़ समवन डिफरेंट एंड साइकियाट्रिस्ट इज़ समवन डिफरेंट। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ आपको बातें बता सकते हैं और आपको जो टिप्स और एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है, तो फिर आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपको मेडिकेशन पर आना पड़ता है, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपनी नींद पूरी करनी पड़ती है, टाइम से खाना खाना पड़ता है, और एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ आपके लिए मेडिसिन है। एक्सरसाइज से बहुत से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो डॉक्टर्स आपको मेडिकेशन के जरिए दे रहे होते हैं, और बहुत से हार्मफुल केमिकल्स को ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज किसी सूरत नहीं छोड़नी। वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी आपको एक्सरसाइज या वॉक तो करनी ही चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी एक्सरसाइज, वॉक, अपने फिटनेस, अपने वेट को कंट्रोल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आप शुगर्स लेंगे तो भी आपकी न सिर्फ बॉडी पे असर होगा, बल्कि आपके ब्रेन के केमिकल्स भी गड़बड़ हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेने से भी हो सकता है। तो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। खुली हवा में वॉक करना, जो सन एक्सपोज़र होता है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ अगर सर्दी है या फॉग है और धूप बहुत ज़्यादा कम निकल रही है, तो इसके बावजूद भी आपको फ्रेश एयर में ज़रूर जाना है। आई होप मेरी बातों से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एक्चुअली डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी होता क्या है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं और इसका क्योर क्या है। लेकिन ये बात याद रखिए कि हर सूरत में आपको डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात, जिन लोगों को एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उनके इर्द-गिर्द वाले लोगों से मेरी ये एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ड्रामा कहना बंद करें। ये मत कहें कि ये शख्स तो ड्रामा कर रहा है।
किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए सब ना कर रहा हो, आपको ही ऐसा लगता हो, उसका जेन्युइन कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। तो एक-दूसरे को सपोर्ट करना सीखें, एक-दूसरे की मदद करना सीखें। अगर उसको खुद ये समझ नहीं भी आ रहा कि उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, या डॉक्टर से एटलीस्ट फ़ोन पे कंसल्ट करवा दें, उसकी हेल्प कर दें। कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और फिर आपको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। और जब तक आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, आप अपनी रूटीन का कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते। फैमिली के हर फर्द के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल कैसा होगा और आपकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी भी मदद करें और दूसरों की भी मदद करें। मैं हूँ उस्मा खान, अल्लाह हाफ़िज़।